वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। कोरोना महामारी के आतंक से दुनिया अभी मुक्त होती नहीं दिखाई दे रही। कुछ वक्त पहले तक ऐसा लगने लगा था कि अब कोरोना का खात्मा होने वाला है, लेकिन अब एक बार फिर ऐसे संकेत मिलने लगे हैं जिसने पूरी दुनिया को दोबारा से दहशत में ला दिया। दुनिया के कई देशों में एक बार फिर कोरोना का कहर दिखाई दे रहा है। लोगों के मन में तमाम सवाल हैं। इन्हीं सवालों के बीच सबसे अहम सवाल ये है, क्या मौसम बदलने से कोरोना का खतरा बढ़ेगा? क्या सर्दी और गर्मी में कोरोना का अलग अलग रूप होता है? क्या गर्मी के मुकाबले सर्दी में कोरोना ज्यादा खतरनाक हो जाता है? आपकी इन तमाम शंकाओं को दूर करता है भारतीय अमेरिकी अनुसंधानकर्ता के नेतृत्व में हुआ एक अध्ययन। दरअसल वैज्ञानिकों ने मार्च से जुलाई 2020 के बीच अमेरिका समेत कई देशों के स्तर पर कोरोना वायरस के फैलने का विश्लेषण किया है। अमेरिका के ऑस्टिन स्थित टेक्सास यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर देव नियोगी ने अध्ययन का नेतृत्व किया है। ये शोध पत्र इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एनवायरमेंटल रिसर्च एंड पब्लिक हेल्थ में प्रकाशित हुआ है। शोध पत्र के मुताबिक कोरोना वायरस मानवीय व्यवहार से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। अध्ययन के मुताबिक कोरोना वायरस के फैलने में मौसम का प्रभाव कम है, जबकि अन्य पहलुओं का प्रभाव ज्यादा है। अनुसंधानकर्ताओं के मुताबिक संक्रमण के फैलने में मौसम का महत्व 3% से भी कम है। इस अध्ययन में साफ तौर पर दावा किया गया है कि कोरोना वायरस के फैलने में टेम्परेचर और मौसम की कोई भूमिका नहीं होती, यानी कि तापमान ज्यादा हो या कम, मौसम गर्मी का हो या सर्दी का, मौसम और तापमान के बदलने से कोरोना के फैलने पर कोई असर नहीं होता। गौरतलब है कि भारत समेत पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के संक्रमण से लाखों लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं कई लोग अब भी मौत से जूझ रहे हैं। हालांकि राहत की बात यह है, भारत में कोरोना वायरस का कहर लगातार घट रहा है। देश में कोरोना वायरस के हालातों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा है कि देश में स्थिति पहले से बेहतर हुई है, इसे बचाकर रखने की जरूरत है। बात यह है कि 11 करोड़ से ज़्यादा टेस्ट देश में किए गए हैं। जो रिकवरी रेट है वो लगातार बढ़ रहा है और अभी लगभग 92% के करीब है। क्यूमुलेटिव पॉजिटिविटी रेट यानी जब से इन्फेक्शन प्रारंभ हुआ देश में तब से लेकर अब तक ये 7.4 हो गया है। इसमें भी लगातार गिरावट आ रही है। अगर हम साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट देखें, वीकली पॉजिटिविटी रेट, तो वो 4.4% है। इसमें भी गिरावट आ रही है। और अगर दैनिक पॉजिटिविटी रेट देखें, पिछले 24 घंटे का डेली पॉजिटिविटी रेट, सो दैट इज 3.7, 3.7, उसमें भी काफी भारी गिरावट है। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले भारत के हालात ज्यादा बेहतर हैं। दुनिया में प्रति 10 लाख की आबादी पर 5,944 मामले रिपोर्ट हुए। प्रति 10 लाख की आबादी पर भारत में 89 लोगों की मौत हुई है, जबकि दुनिया में प्रति 10 लाख की आबादी पर 154 मौतें हुई। अगर केसेस पर मिलियन पॉपुलेशन देखे जाएं तो हम 5,991 केस प्रति 10 लाख की आबादी पर हैं। हमसे जो बाकी देश हैं वो कहीं ज़्यादा हैं। हमसे दुगने, तिगुने, 4 गुने, 5 गुने तक उनकी संख्या है। तो ये भी एक संतोष की स्थिति है। यदि आप मृत्यु प्रति मिलियन पॉपुलेशन देखें तो भारत में 89 डेथ्स पर मिलियन पॉपुलेशन है। जो विश्व का औसत है वो 154 है और अन्य देशों में ये 600-700 तक भी प्रति मिलियन डेथ्स हैं। तो हमारे लिए अच्छी बात यह है कि दुनिया के मुकाबले भारत में हालात ज्यादा बेहतर हैं, लेकिन लापरवाह होने की गलती बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि मौसम का तेजी से बदलना हमारे लिए बेहद चिंताजनक है। ऐसे में बच्चों और बुजुर्गों को खास सतर्कता बरतने की जरूरत है। और हाँ, डरने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस मौसम में खांसी जुकाम होना आम बात है। ऐसे में घबराने के बजाय जागरूक बने और सतर्क रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसत्ता टीवी।